ये छोटा बच्चा मास्टर शेफ को चैलेंज कर देता है। ये वही लड़का है जिसकी कुकिंग स्किल देखकर रेस्टोरेंट की ओनर ने उसे रेस्टोरेंट में रख लिया था। राइवल ने अपने रेस्टोरेंट का फेमस डिश बनाया और सबने पहले से ही उसे विनर मान लिया। लेकिन लड़की के रेस्टोरेंट के शेफ के पसीने छूट गए। तभी वो लड़का सामने आया और बोला कि वो हिस्सा लेगा। ये सुनकर आदमी ने फेक सिकनेस का बहाना बना लिया और कह दिया कि वो बीमार है। अब औरत के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे लड़के पर भरोसा करना पड़ा। राइवल ने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स निकाले और बड़ी परफेक्शन के साथ अपना डिश तैयार किया। उसके डिश की खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ गया। लड़का धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन कर रहा था, जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। जजेस भी बोर हो चुके थे। राइवल का डिश तैयार था। उसने बताया कि उसने इसमें 50 रेयर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जिससे एक ऐसा फ्लेवर बना है जो कोई दोहरा नहीं सकता। जजेस ने टेस्ट करते ही कहा ये तो विनर है, बाकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी वक्त लड़के का डिश भी तैयार हो गया। उसे कहा गया कि कंटेस्ट खत्म हो चुका है। औरत ने जोर से विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। सबको लगा कि लड़के का डिश राइवल के सामने कुछ नहीं। जजेस भी बायस्ड थे। औरत ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी। तभी लड़के ने कहा बस टेस्ट तो करो। एक जज ने कहा कि वो टेस्ट करेगा ताकि बच्चे का दिल न टूटे। एक ही बाइट खाते ही वो पूरी तरह से हैरान रह गया। सभी लोग चौंक गए। फिर लड़के ने बड़ी शांति से उस बॉल्ड आदमी से कहा अब जरा अपना सिर छूकर देखिए। और सबने देखा उसका गंजा सिर अब काले बालों से भर चुका था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा आखिरकार मेरे बाल उगाए हैं। पार्ट 5 के लिए कमेंट में जज लिखें। यह राजू है, यह भी सत्य से प्यार करता है। वह उसकी दुकान से साड़ी लेती है, लेकिन वह सत्य से पैसे नहीं लेता, जिससे राजू की माँ सत्य की और उसकी पिता की इंसल्ट करती है। सत्य अब घर आकर परेशान बैठी होती है। तभी मुरली की कॉल आती है। वह उसे दिलासा देता है। इस तरह वह उसके और करीब हो जाता है। अगले दिन कुछ लड़के लड़कियों को तंग कर रहे होते हैं। तभी मुरली वहाँ पर आता है और उन्हें डराकर भगा देता है और लड़कियों को अपने ऑटो में बिठाकर ले आता है। और इतना ही नहीं, फिर वह उन्हें अपना नंबर भी देता है और बोलता है कि अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। अगले दिन सत्य की बहन उसे जल्दी जल्दी गांव के दूसरे कोने में ले जाती है। वहाँ राजू की दुकान का एक बैनर लगा होता है जिसमें सत्य की फोटो होती है। अपनी फोटो को बैनर में देखकर सत्य खुश तो होती है, लेकिन उसे यह भी डर लगता है कि पापा क्या कहेंगे। सत्य के पापा दुकान पर जाकर राजू पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी मिल का नौकर जरूर हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी की फोटो लगाकर मेरा अपमान नहीं कर सकते। ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। इस खतरनाक मॉन्स्टर को किंग अपना पेट बनाकर रखना चाहता था, मगर जब वह समझते हैं कि उन्होंने इसे बांध रखा है तो वह गुस्से में पीछे बना हुआ लकड़ी का पिलर तोड़ देता है और अपने हाथ की चेन छुड़ाकर अपनी आंख से पट्टी हटा लेता है। तभी कैप्टन जाकर उसे तलवार दिखाकर रुकने को बोलता है तो वह कप्तान और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है। वह कप्तान को मारने वाला होता है। जब जैक वहां आता है वह उसे तलवार से मारने वाला था। जब किंग उसे रोक लेता है, लेकिन जैक किंग का भाई था, वह फिर भी उसे बेहोश कर देता है और उसे केज में डाल दिया जाता है। मगर वह मॉन्स्टर बहुत शार्प माइंडेड था। वह गार्ड को प्रोवोक करता है और कीज लेकर केज से बाहर आ जाता है।